गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 2। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। वर्ण को हम इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं, वर्णमाला को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, यानी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जो सबसे छोटा रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं और इंग्लिश में हम लेटर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम बुक में आपकी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ छोटे छोटे समूह में निकलती हैं, यानी बहुत सारी आवाज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं। अलग अलग नामों, शब्दों में ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार से जुड़ती हैं, यानी कि जितने भी अलग अलग, यानी जब भी हम कोई नाम लेते हैं उसमें जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार से जुड़ती हैं। जैसे कि आप चित्र एग्जाम्पल के अनुसार देखिए, आप चित्र के अनुसार समझिए। ये काहे का चित्र है, कमल। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, यानी कमल, कमल। तो कितनी ध्वनियाँ हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कमल में हमारी 6 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं हमारी कमल में, 6 ध्वनियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट चित्र में आप देखिए नल, न अ ल अ। तो ध्वनियों की नहीं है, न 1 अ 2 ल 3 अ 4। तो यानी कि नल में हमारी कितनी ध्वनियाँ हैं, 4 ध्वनियाँ हैं। फिर है आपका बरगद, ब अ र अ ग अ द अ, यानी बरगद। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारी कितनी ध्वनियाँ हो गई, 8 ध्वनियाँ। फिर है कटहल, यानी क अ ट अ ह अ ल अ, यानी कटहल। कटहल में कितनी ध्वनियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कटहल में भी हमारी 8 ध्वनियाँ हैं। तो जैसे हमने इनको देखा तो हमें पता लगा कि हर एक छोटी छोटी से छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। तो जब हम उन ध्वनियों को जोड़ते हैं तब हमारा एक क्या बनता है, पूरा एक शब्द बन जाता है। तो ऊपर जोड़े के रूप में ध्वनियों को दिखाया गया है। जब हम इन्हें लिखते हैं तो इन्हें वर्ण या अक्षर कह देते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। सामान्य रूप से वर्ण या अक्षर शब्द की छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जाते, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद इनका कोई भी, आप इसे किसी भी रूप में तोड़ नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्णमाला। वर्णमाला जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, वर्ण और माला यानी अक्षरों से बनी हुई माला। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। जैसे अब ये देखिए, चित्र के अनुसार आप समझेंगे कि सामने दिए गए कुछ फूल बिखरे पड़े हैं। ये जो कुछ फूल हैं ये सारे बिखरे हुए हैं, इनका उपयोग नहीं है तथा ये देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। यानी कि बिखरे पड़े हैं तो बिखरे हुए हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन यदि अब इन फूलों, यानी कि यदि इन फूलों को सुई की सहायता से एक धागे में पिरो दिया गया, यह फूलों की माला बनकर तैयार हो गई। अब यह देखने में अच्छी भी लग रही है तथा इसका उपयोग भी हो रहा है। फूलों की माला की तरह ही वर्णों, यानी बिखरे हुए वर्णों को जब हम एक जगह संजो देते हैं, एक माला बना देते हैं, तब वह वर्णमाला कहलाती है। जैसे वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, टोटल हमारी हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्णों के भेद, यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स। कितने भेद होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर 1 है आपका स्वर, नंबर 2 है व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं आपके, 11। जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ। टोटल मिलाकर हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, जो कि स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और की सहायता नहीं पड़ती है, तो ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। तो नंबर 2 है आपका नंबर 2 है आपका व्यंजन। हिंदी भाषा में टोटल कितने व्यंजन होते हैं पता है आपको, चलिए मैं बताती हूँ। हिंदी भाषा में टोटल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, कै, खे, गे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, णे,
टे ठे डे ढे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में ये रे ले वे शे षटकोण छोटा से है। तो ये टोटल आपके कितने हो गए हैं व्यंजन? ये हैं आपके 33 व्यंजन। इसके अलावा भी यानी कि इनके अलावा भी हिंदी में कुछ वर्ण होते हैं, जैसे अंग, आय और अह। ये वर्ण न तो स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ना तो इनको हम स्वर बोल सकते हैं और ना ही हमको इनको व्यंजन बोल सकते हैं। लेकिन जो 4 व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। वो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 वर्णों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 वर्णों को मिलाकर एक नया वर्ण बन जाता है और जो 2 वर्ण हमने जोड़े हैं वो अपनी मूल जो उनकी पहचान होती है उसको भुला देते हैं, और जो नया अक्षर बनता है यानी नया वर्ण बनता है वो वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। ये हमारी हिंदी भाषा में 4 हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञेय, श्रेय। ये वर्ण 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, जैसे कै और शय को हमने प्लस किया तो इज इक्वल टू अक्षय। तो यानी कै और शय जब मिला दिए गए तो ये अपनी पहचान भूल गए, इनका पहचान क्या रह गई? अक्षय। फिर तय प्लस रै इज इक्वल टू त्रय, तय और रै को ऐसे ही हमने प्लस किया तो वो त्रय बन गया। फिर जय प्लस आया तो इज इक्वल टू अज्ञेय, जय और आय को मिलाकर हमने अज्ञेय बना दिया। बड़ा शय प्लस रै तो श्रेय बन गया। ये क्या बन गया है? आपका श्रेय बन गया है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर। चलिए अब ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसके कुछ सार पॉइंट यानी कि जो पॉइंट निकल कर आए हैं वो मैं आपको एक अलग अलग भागों में अलग अलग पॉइंट्स में समझा देती हूँ। सबसे पहला है, स्वर बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वरों को, यानी कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे अगर हम कैल बोलते हैं तो क के बाद आपने सुना होगा, ध्यान से देखना, क प्लस आ, एकदम से जब आप कै बोलते हैं तो ए की आवाज़ आती है तो वो क बनता है। ख के बाद ख प्लस आ तो वो ख, यानी ख के बाद आ की आवाज़ आ रही है। ग प्लस आ यानी ग। भाषा को ध्वनियों द्वारा बोला जाता है, यानी किसी भी भाषा को हम उनकी ध्वनियों द्वारा ही बोल सकते हैं। छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। जब हम छोटी छोटी ध्वनियों को देखते हैं तो वो हमारी वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि वर्ण खुद सबसे छोटी इकाई है, तो इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी वर्ण में के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर प्लस व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के मिलने से जो माला तैयार होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। बोलते समय स्वर में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, यानी कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें हमेशा ही स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। तो ये जो आपका चैप्टर था ये यही समाप्त होता है, और इसकी जो आगे बुक एक्सरसाइज की वीडियो होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट PDF में सेंड कर दी जाएगी। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।